नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सेंटर और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद लगातार सभी दलों में खींचतान जारी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी जोड़ तोड़ की गणित में लगा हुआ है। हालांकि एनडीए एक तरफ जहां दावा कर रही है, वहीं नतीजों के बाद एनडीए की मजबूरी क्यों आई? मजबूरी इसलिए आई क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इन तीन स्टेट्स ने लगभग भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया। अब बीजेपी को नकारा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकारा। दरअसल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर स्पेशली बात की जाए तो हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपको संसद तक पहुंचना है या सरकार बनानी है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है। बस यही काम यहाँ पर प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बाकी जो उनके अलायंस दल थे सभी को धन्यवाद किया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने कार्यकर्ताओं की हिम्मत का मान उठाया। दरअसल प्रियंका गांधी पिछले 5 सालों में लगातार उत्तर प्रदेश में छोटे से बड़े चुनावी मुद्दों को उठाती रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत ये हुई कि जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ उन्हें टिकट दे दिया गया। यहाँ पर विधायकों के अंदर भीतरघात की एक स्थिति पैदा हुई। शायद यही वजह थी कि यहाँ पर बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितना अनुमान बीजेपी ने लगाया। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चुनावी संघर्षों को करती रही, चाहे वो हाथरस का कांड हो, उसके अलावा कई ऐसे कांड हैं जहां पर उन्होंने अपनी राजनीति को सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ाया। प्रियंका गांधी ने रोजगार के मुद्दे को भी सही तरीके से उठाया, वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कई तरीके की बात की। किसान आंदोलन के लिए भी यहाँ पर प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर डटी रही, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कद बढ़ा और राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनकी तारीफ की, ये बात तो तय नजर आ रही थी कि प्रियंका गांधी ने एक बेहतर दांव चलाया। सबसे बड़ा दांव उनका अमेठी में साबित हुआ जब उन्होंने पार्टी के वफादार और गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को अमेठी से टिकट दिलाया। केएल शर्मा को बीजेपी ने नकार दिया और कह दिया कि वो सोनिया गांधी के प्रिय हैं, वो एक डमी कैंडिडेट हैं। लेकिन केएल शर्मा ने अपने दम के बूते अमेठी में ग्राउंड मुद्दों को उठाया और स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त, जिसकी वजह से एक बार फिर प्रियंका गांधी की रणनीति सही साबित। शुरुआत में लग रहा था कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई एक अमेठी या रायबरेली वाइस वर्सा किसी भी सीट से लड़ सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में खुद नहीं थी बल्कि एक किंग मेकर का उन्होंने काम किया, जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को अच्छे रिजल्ट में मिला। और अब वो एक ऐसी स्थिति में है कि अगर वो सरकार नहीं भी बना पाते हैं तो पिछले 2 टर्म से जो एक मजबूत विपक्ष नहीं था बीजेपी के सामने, वो विपक्ष अब खड़ा हो गया। पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी को भी अब 2 कंधों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब ये मिलीजुली सरकार चलाए। 240 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। पिछले 2 मैंडेट के हिसाब से बहुमत के साथ भाजपा आई और उसके बाद सहयोगी दल उनके साथ जुड़े। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मायाजाल बिछाने में प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। यही वजह रही कि अब बीजेपी या पीएम मोदी भी अब प्रियंका गांधी को हल्के में नहीं आंकेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल समाचार सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।